तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो जो हम लोग हिंदी गोदली का जो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर को देख लिए हैं। ये आप लोग का चौथा क्लास है, चैप्टर 4 है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और यह प्यार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इससे ना बहुत सारा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारे पृथ्वी पर जब मनुष्य का शुरुआत हुआ था, उस टाइम से जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सिलसिला चलता आ रहा है। क्योंकि पहले के युग में क्या होता था, हथियार नहीं रहता था। जो लड़ाई करने के जो हथियार चाहिए वो क्या रहता था, नाखून ही रहता था। यानी पहले के जो भी व्यक्ति रहते थे वो अपने नाखूनों को बढ़ा कर रखते थे। यानी अगर आपको कोई मारता था तो नाखून से बकोड़ देना या दांत से काट लेना। अभी भी देखिएगा जो छोटा बच्चा होता है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी जैसा हरकत करता है। अगर कोई बच्चा कोई मार देता है, देखिएगा दांतें काटता है, क्योंकि उस समझता है ना कि मेरा हथियार दांते हैं या नाखून से बकोट लेता है। यही रीजन है। तो जब पृथ्वी की शुरुआत हुआ था उस टाइम मनुष्य के लिए जो हथियार था वो क्या था प्यारे बच्चों, नाखून था। ठीक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है यह सब। इसमें से क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में खाली ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सवाल बन जाता है। और इसके बाद आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यही जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं को लिखे हैं। ठीक है, यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो लेखक जी हैं इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको आचार्य भी बोला जाता है। मतलब जो विद्वान होते हैं ना, हिंदी के जो विद्वान होते हैं उनके पीछे आचार्य लग जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद का मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, भाषण है कि कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है। तो याद रखना ललित निबंध है। ठीक है, जन्म यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1907 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जन्म स्थान यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो याद रखना आरत। आरत एक प्यारे बच्चों गांव का नाम है। ठीक है, आरत एक गांव का नाम है, बलिया एक जिला का नाम है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है। ठीक है, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इनका जन्म जो है किस गांव में हुआ था, तो आरत गांव में। किस जिला में, तो बलिया जिला में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ होता है बच्चों, तो लखनऊ होता है। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। निधन यानी इनका मृत्यु या देहांत कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनका भी जो निधन हुआ था कहाँ हुआ था, दिल्ली में 1979 ईस्वी में। तो यह रहा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इंट्रोडक्शन, जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे भी बनेगा। ठीक है, अब आप लोग इसमें टोटल प्यारे बच्चों 34 ऑब्जेक्टिव है। टोटल इसमें कितना ऑब्जेक्टिव है, 34 ऑब्जेक्टिव है। अब प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो भी हम ऑब्जेक्टिव लाते हैं VVL लेकर आते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 34 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को जवाब दे पा रहे हो, प्लीज सभी कोई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले हमारा आंसर बताने से पहले आप लोग खुद अपने से आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से। तो 1 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी को पहले वीडियो को लाइक कर दो। सभी को एक बार वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग एक टीचर जो है, जब तक बच्चा का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक कोई भी टीचर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट दीजिए। जितना आप लोग सपोर्ट देंगे, हम बार बार कहते हैं आप लोगों के बीच एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव को प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। यानी नाखून क्यों बढ़ते इसका लेखक कौन है बताइए। ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो याद रखना नाखून क्यों पढ़ते हैं कौन लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सही से आप लोग जवाब दिए हैं ना, डी एकदम दीजिए। चलिए 2 नंबर बनाइए तो क्या होगा, 2 नंबर का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। निर्लज अपराधी का मतलब होता है, निर्लज किसको बोलते हैं कि किसी को कितना भी समझा दिया जाए, अगर कोई गलती करता है तो उसको बार बार समझाते हैं फिर भी गलती करे। उसी तरह नाखून को क्या होता है, देखिएगा जब नाखून हमको काटते हैं तो नाखून इतना निर्लज अपराधी, कितना भी इसको काट दीजिए फिर भी बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसलिए द्विवेदी जी जो है नाखून को क्या बोले थे, नाखून को क्या बोले थे, निर्लज अपराधी। तो ये बोल रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को, चोर को, कि डाकू को, कि बदमाश को। तो याद रखना नाखून को करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबू करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कामसूत्र किसकी रचना है। यानी कामसूत्र पुस्तक का नाम है, तो कामसूत्र को किसने लिखे हैं, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पंतजलि को, वात्स्यायन या रामानुजाचार्य। तो याद रखना कामसूत्र किसने लिखे, तो वात्स्यायन लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। मतलब आपको बताना है शिक्षक, शिक्षक एक दूसरा भाषा है, तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है, साधु, मुहावर, दर्पण या मोम, बताइए। तो याद रखना शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। ठीक है, यानी जो अलता नहीं होता अलता उसी को मोम बोलते हैं। ठीक है, तो मोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत क्या है। आपको बताना है कि महाभारत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है कि पुराण है। तो पता है कि महाभारत जो पुराना काल में हुआ था इसलिए इसको पुराण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुराण। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 चलिए 6 नंबर के आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख माने नाखून पसंद करते हैं। किस देश के लोग नाखून बढ़ाना पसंद करते हैं, गौर देश के, कैक्या, वाही या गंधार। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना चाहते हैं तो वो होगा गौर देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ठीक है, सही से आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, हमको जवाब देने से पहले आप लोग जवाब दीजिए और इसके बाद मिलाइए कि सर जो बोल रहे हैं उसका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पा रहा है। ठीक है, तो ये रहा 6ठा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं 7वां। चलिए 7 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। इसके पहले वाले प्रश्न हम क्या बताए कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, छोटे छोटे नाखून रखना चाहते थे। दक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव या मध्य देशीय। याद रखिएगा दक्षिणात्य हो जाएगा। यानी दक्षिण के लोग जो है, जितने भी दक्षिण के लोग हैं, जो भी दक्षिण के देश आता है वो सभी लोग क्या करते हैं, नाखूनों को छोट छोट रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबू सही होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। देखिए इंट्रोडक्शन में इसको बताया नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था बताओ। 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में। यह आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग सभी को कमेंट करके बताओ। इसका जवाब आप लोग सभी को दीजिए क्योंकि इसका हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में हम बताए थे। सभी को एक बार कमेंट करो तो बाबू क्या होगा, बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हो। ठीक है, यानी 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। देखो इसको भी इंट्रोडक्शन में आप लोग बताए थे ना, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हो। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती।
इस चार ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते, मनुष्य की बातों को नहीं मान सकते? शेर, बंदरिया, न रहेगा, ठीक है, बंदरिया, भालू कि हाथी? तो याद रखना बंदरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों क्या होगा, सही होगा। यानी ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे पूछ दे कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंदरिया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख लिए बाबू? 10 प्रश्नों को देख चुके। अभी तक आप लोग 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब दिए हो? एक बार सभी लड़का लड़की जितने भी वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताओ तो कि 10 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग दे पाए हो? सभी कोई कमेंट करके बताना बाबू, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा जब तक लाइक नहीं किए होंगे तो। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी देवताओं का जो राजा है उन्हें किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को कि ब्रह्मा को? तो याद रखना, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र भगवान को किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, नख किसका प्रतीक है? अगर कोई व्यक्ति नाखून को बढ़ा कर रखता है, समझिए यहाँ पर जो है एक आप लोग अच्छा बात बताते हैं, बहुत सारा लड़का लड़की, लड़का तो कम लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा नाखून को बढ़ाती है। तो समझिए अगर आप नाखून बढ़ा रहे हैं तो आप किसके समान हैं? पशुता के समान है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। तो जिस इंसान के पास नॉलेज होता है उसको नाखून को काटना चाहिए, क्योंकि नाखून में बहुत सारा गंदगी लग जाता है। और मान लीजिए नाखून आप बड़ा बड़ा बढ़ाए हैं और उसमें माटी लग गया है और उसी में आप जाकर आटा सान रहे हैं, तो क्या होगा? आपके नाखून में जितने भी गंदगी वो सब आटा में घुस जाएगा, तो जो खाएगा वो भी बीमार होगा। प्लीज आप लोग नाखून को बढ़ाकर रखिए मत, ठीक है, नाखून को काट दीजिए। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है नाखून को रखना तो उसको प्रतिदिन साफ करते रहिए। जितना आप प्रतिदिन नाखून को साफ करेंगे क्या होगा? आपके हाथ जो है स्वस्थ रहेगा। जैसे आप किसी को खाना परोसेंगे या आटा सानेंगे या पानी देने जाएंगे तो आपकी वजह से किसी व्यक्ति को क्या होगा? बीमारी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाखून बहुत गंदगी चीज है, उसमें मैला छिप जाता है, ठीक है। वही जो है, अगर कोई व्यक्ति नख रखना पसंद करता है तो नख किसका प्रतीक है? बताओ, मानवता का कि पशुता का कि ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नख पशुता का प्रतीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति नाखून रखना चाहता है, अगर नाखून बढ़ा कर रखता है तो समझिए पशु के समान है, ठीक है। किसके समान है? पशु के। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक। चलिए 13 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन पंत या नलिनी विलोचन शर्मा? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? यानी काशी विश्वविद्यालय से जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा उपन्यास दिया गया था, उपाधि दिया गया था? पद्मभूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र कि ज्योतिषाचार्य? याद रखना ज्योतिषाचार्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, चलो 15 के जवाब दीजिए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब जो है पद्म भूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में कि 1961 ईस्वी में? बताइए इसका जवाब क्या होगा आप लोग, अगर आप लोग जानते होंगे तो। क्या आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण को सम्मानित किस से किया गया था, यानी कब किया गया था? तो याद रखना 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के फूल एक पुस्तक है, ठीक है, एक किताब का नाम है। अशोक के फूल किसकी रचना है? यानी अशोक के फूल को किसने लिखे हैं? दिनकर जी, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि गुणाकर मूल्य? तो याद रखिएगा अशोक के फूल को किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका आंसर होगा,
ठीक है, सही से आप लोग जवाब दे पा रहे हो ना? अपने आप को प्यारे बच्चों जांचो। अभी तक आप लोग 8 से 9 महीना पढ़ चुके हैं हिंदी, तो हिंदी में आप लोग कितना बेहतरीन तरीका किए हैं, क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? अपने आप को जांचना है। अगर आप लोग सही से जवाब नहीं दे पा रहे हो तो समझिए अभी आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि सब सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 34 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा, क्योंकि टोटल इस वीडियो में आप लोग को 34 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो अशोक के फूल किन की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, चलिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु हुआ था कब और कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं, तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली में हुआ था, एंड ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? यानी नाखून के बारे में किस, माने नाखून का जो इतिहास है, यानी नाखून के बारे में पूरी जब पृथ्वी पर शुरुआत हुआ था मनुष्य का, तो उस टाइम से हम आप लोग बता रहे हैं, अभी तक नाखून के बारे में जो है बहुत सारा क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ है। तो इसका इतिहास जो है किस पुस्तक में बताया गया है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कामसूत्र में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही होगा। ठीक, चलो 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीएलएड, ठीक है, डीएलएड हजारी प्रसाद, समझिए इसी तरह समझ लीजिए, हजारी प्रसाद डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? मगध विवि से, लखनऊ विवि से, चंडीगढ़ विवि से, या काशी हिंदू विवि से? याद रखना लखनऊ विवि से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 20 नंबर। 20 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से है, मुख से है, पिनाक से है, आंख से है? तो प्यारे बच्चों नाखून से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, नख से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्न देख चुके? 20 प्रश्नों को आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, एक बार सभी को कमेंट करके बताओ 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही है, सभी को एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कह रहा है अलकतक का अर्थ है। अलकतक का अर्थ क्या होता है? तेल, आलता, हल्दी या साबुन? याद रखना अलकतक का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपका आलता होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी लिखा जाता है लेकिन अकेडमी पढ़ते हैं। ठीक है, द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? बोले किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनाम दास का पोथा पर, या कल्पलता पर? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो द्विवेदी जी थे उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस किताब में मिला था? तो आपका क्या हो जाएगा? आलोक पर्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र था। यानी जो प्राचीन मानव, जो मनुष्य के जब पृथ्वी पर शुरुआत हुआ था तो उस टाइम उनके लिए अस्त्र शास्त्र यानी कपड़ा पहनने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास हथियार क्या था? दांत था, नाखून था, पैर था, या पत्थर का औजार था? तो सबसे ज्यादा लोग नाखून का यूज करते थे अपने अस्त्र शास्त्र के लिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्य के पास था, यानी आर्य के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े या मिट्टी, कांची का घर? मतलब आर्य के पास क्या था पहले? लोहे का अस्त्र था कि घोड़े था कि मिट्टी का घर था कि इनमें सभी? तो क्या इनमें से सभी रहेगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, ये मुहावरा को ले लिया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा है? पंतजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? तो याद रखना प्यारे बच्चों, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये किसने कहा है? तो कालिदास ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी पहले के जो थे तो जितने भी मनुष्य रहते थे वो अपने लड़ाई लड़ने के लिए किस पर विश्वास करते थे? नाखूनों पर विश्वास करते थे। लेकिन आज के समय में नकधर मनुष्य आज किस पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं? जिसके पास नाखून नहीं रखते हैं, नाखूनों को काट को हटा देते हैं। तो बंदूक पर, लाठी पर या आइटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो आज के समय में लोग आइटम बम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य की मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मतलब कहने का मतलब कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो इस पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है आपको बताना है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या वात्स्यायन का? मतलब यह वचन जो है किसने कहे हैं? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध कहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखना मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? तो गौतम बुद्ध का होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते इसका लेखक कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आपको पता ही है कि नाखून क्यों बढ़ते का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आपको बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन का काम नहीं किए थे? आलोचना, उपन्यास, कहानी की निबंध? बताओ, ये एकदम आसान प्रश्न प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर बताइए। तो याद रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अभी तक आलोचना भी कर दी है, उपन्यास भी कर दिए, निबंधकार भी लिख दिए, लेकिन कहानी अभी तक नहीं लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इन चारों ऑप्शन बताने कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखे हैं? अशोक के फूल इन्हें लिखे किए हैं, माटी की मूर्ति इन्हें लिखे हैं, वान भट्ट की आत्मकथा ये लिखे हैं, हिंदी साहित्य का आधिकरण ये भी लिखे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। यानी माटी की मूर्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को देख लिए बाबू? 30 ऑब्जेक्टिव को देख लिए। ठीक है, सभी को एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए अभी तक आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव में कितने जवाब दे पाए हैं? सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर। चलिए 31 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा, हिरोशिमा कहाँ है? आपको बताना है कि जो हिरोशिमा है वो कहाँ है? चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में है, जापान में है? बताओ, बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको। ये हिरोशिमा जो है कहाँ है बताओ? याद रखना प्यारे बच्चे, हिरोशिमा जो है आपका कहाँ है? जापान में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? कौन ऐसे लोग थे जो नाखूनों को छोटा रखना चाहते थे, बड़े नाखून को काट देते थे? दक्षिणात्य, प्रात्य, मालव या मध्य देशीय? तो अभी ने बताया कुछ देर पहले कि दक्षिणात्य यानी दक्षिण के लोग जो है छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है?
ये नाखून क्यों बढ़ते किस प्रकार का निबंध है बताओ, ललित है कि भावात्मक है कि विवेचनात्मक है कि विवरणात्मक है। तो अभी बताया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते किस प्रकार का निबंध कार्य है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, ललित निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुधीची होगा, ठीक है, सॉरी दुधीची होता है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या कुछ भी नहीं। तो याद रखना दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, यानी लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वो किसके जीवन प्रतीक है, मतलब कहने का मतलब कि नाखून, अगर मनुष्य के शरीर में नाखून बढ़ रहा है, ठीक है, तो किसको दर्शाता है, किसकी बातों को याद को दिलाता है, मनुष्यता को, सभ्यता को, या पश्चिमी वृत्ति के या सौंदर्य के, तो पश्चिमी वृत्ति का होगा, यानी पुराना काल को जो है दोहराता है, मनुष्य को चीज को याद दिलाता है कि आप उसी समय के इंसान हैं जो आप पहले नाखूनों को रखते थे। इसलिए आप जब तक नाखून बनेगा तब तक आप अपने मनुष्यता को यानी पांचवी वृत्ति का पुराने काल को आप नहीं भुला सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, यानी सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, या स्वर के बंधन को, या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल प्यारा बच्चों 36 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, हम गलती से बोल दिए थे 34, इसमें ऑब्जेक्टिव टोटल 36 था। तो अभी तक आप लोग 36 ऑब्जेक्टिव में कितने सही जवाब दे पाए हो, प्लीज सभी को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम कर दीजिए। छोटा सा आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, वो भी आप लोग नहीं करते हैं। और आप लोगों के लिए इतना जो है टाइम से आप लोगों के बीच हम क्या लाते हैं, क्वेश्चन आंसर लाते हैं, हर एक चीज का आप लोगों के पास वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं। तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि सर को थोड़ा सा सपोर्ट करें। प्लीज सपोर्ट के लिए कम से कम अभी भी आप लोग जो बोले हैं उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।